नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीएसटी के इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि अगर हमने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट गलती से अवेल कर लिया और उसको बाद में रिवर्स भी कर दिया तो क्या उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसके बाद ये डिस्कस करने के बाद एक बड़ा ही ट्रिकी पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे बने रहेगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड करी 100 रुपए की और उसको बाद में मैंने रिवर्स भी कर दिया, 1 महीने बाद 2 महीने बाद मैंने 100 रुपीज रिवर्स भी कर दिए। तो तो क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो दोस्तों इंटरेस्ट शायद आपको नहीं देना पड़े अगर कुछ एक कंडीशन फुलफिल हो तो। क्या है वो कंडीशन? जब आप आईटीसी रिवर्स कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है आपके पास अवेलेबल आईटीसी कितनी है, सही वाली अवेलेबल आईटीसी कितनी है। अगर आपने जो आईटीसी रिवर्स किया है उससे ज्यादा की आपके पास वैलिड आईटीसी, लेट सपोज आपके पास 150 रुपए की वैलिड आईटीसी है, अब आप 100 रुपीज की रिवर्स कर रहे हो, उसके बाद आपके पास 50 की फिर भी आईटीसी बच रही है। तो अगर आईटीसी रिवर्सल आप कर रहे हो और आपको कैश लेजर के थ्रू पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, आपके पास उतने रुपए की वैलिड आईटीसी आपके पास पड़ी है, तो आपका इंटरेस्ट का भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा। अब बात है दोस्तों, इंटरेस्ट लगता है सेक्शन 50 में। अब इंपॉर्टेंट बात ये आई, क्वेरी ये आई कि हमारे पास आईजीएसटी का हमने 1000 रुपए का गलत इनपुट अवेल कर लिया और उसको रिवर्स कर दिया। फिर जब रिवर्स कर रहे थे तो हमने देखा हमारे पास जो बैलेंस पड़ा है वो पड़ा है सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। हमारे पास आईजीएसटी का तो बैलेंस ही नहीं है। लेट्स सपोज सीजीएसटी का पड़ा है 500 रुपए और एसजीएसटी का पड़ा है 500 रुपए और हमारे पास आईजीएसटी का तो कोई बैलेंस ही नहीं है। तो क्या अब जब मैं रिवर्स करने जा रहा हूं इस आईजीएसटी 1000 रुपए को, तो क्या मुझे इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ेगा? ऐसी क्वेरी आई कि आईजीएसटी का तो बैलेंस ही नहीं है। तो दोस्तों इसके ऊपर गवर्नमेंट का एक आता है सर्कुलर, और वो सर्कुलर क्या बोलता है? वो सर्कुलर क्लियरिफिकेशन देता है दोस्तों कि उसने पहले यहाँ पे ये सर्कुलर आप देख सकते हो, सर्कुलर काफी पहले आ गया था 17 जुलाई को, सर्कुलर नंबर है 192। इस सर्कुलर का जो मुद्दा था, इन द केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ IGST credit by registered person and reversal thereof for the calculation of interest under Rule 88B of CGST Act, CGST rule, whether the balance of input tax credit available in electronic credit ledger under the head of IGST only needs to be considered or total input tax credit available in electronic credit ledger under the head of IGST, CGST और SGST taken together has to be considered। तो पूछ रहा है कि रिवर्सल करते समय जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो अवेलेबल बैलेंस तीनों का ही काउंट करेंगे या आईजीएसटी का ही काउंट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्लियरिफाई ये किया कि भाई, क्लियरिफाई इन्होंने ये किया कि आईजीएसटी का जब आप पेमेंट करते हो तो आप तीनों तरीके के इनपुट को यूज कर सकते हो, राइट। तीनों तरीके के इनपुट को आप यूज कर सकते हो। तो यहां पे भी जब आप रिवर्सल करोगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, तो तीनों का ही बैलेंस देखना है। अगर तीनों का बैलेंस रिवर्सल से ज्यादा है, अगर ऑल थ्री बैलेंस इज ग्रेटर देन रिवर्सल अमाउंट ऑफ आईजीएसटी, तो आपको नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। हाँ, अगर ये बैलेंस कम है तो आपको आईजीएसटी के एक्ट के तहत सेक्शन आईजीएसटी का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, आईजीएसटी आपने रॉन्गली अवेल किया, फिर उसको रिवर्स किया, उसको रिवर्स करते समय हमें ये देखना है कि मेरा तीनों ही लेजर में कितना इनपुट पड़ा है। अगर तीनों लेजर में रिवर्सल से ज्यादा का इनपुट पड़ा है तो आपको ब्याज का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है दोस्तों। अगर आपको आपका डाउट क्लियर हुआ हो, आपको कुछ आज नई जानकारी मिली हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।